भाभी, मेरा आज घर का खाने का नहीं बल्कि बाहर का कुछ खाने का मन है। चलो ना बाहर से कुछ खाकर आते हैं। लेकिन सोनिया, बाहर का सही नहीं है। और वैसे भी तुम जानती हो ना, अपने घर में बाहर का कोई नहीं खाता। और अगर किसी को गलती से पता चल गया ना कि तुम इस घर में बाहर का खाना लेकर आई हो, तब तो घर में हंगामा ही हो जाएगा। भाभी, अगर मैं घर में लाऊंगी तो इस घर में हंगामा होगा ना, लेकिन अगर आप बाहर से कुछ लेकर आएंगी तब तो नहीं होगा। अब देखो, जैसे मैं इस घर में इकलौती हूँ, वैसे ही आप भी तो इकलौती बहू हो इस घर की। भले ही मुझे बाहर का खाना मना है, लेकिन आपको तो नहीं है ना। आप तो कुछ भी लाकर खा सकती हैं, और आप ही की वजह से मैं भी खा सकती हूँ। देखो सोनिया, मैं घर में बाहर का खाना नहीं ले आऊंगी। अगर तुम्हें बाहर का खाना है तो मैं तुम्हें बाहर का खिला जरूर दूंगी, लेकिन घर में नहीं, बाहर। लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे? बाहर जाओ तो मम्मी कहती है मैं भी चलूंगी, या अपने भैया को साथ ले जा। ऐसे में मैं बाहर कैसे जाऊं? सोनिया, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। इस तरह नेहा सोनिया को बाहर ले जाने का और उसको बाहर का खिलाने का वादा कर देती है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खा रहे थे, तब नेहा सभी घर वालों से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना डॉक्टर को दिखाऊं। क्या हुआ बहू? अचानक तेरी तबीयत खराब क्यों हो रही है? अब मेरे ख्याल से वेदर चेंज हुआ है ना, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं सोनिया को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। नेहा की बात सुनकर अब सभी लोग सोनिया को उसके साथ भेज देते हैं। बाहर जाने के बाद नेहा सोनिया को जी भर के बाहर का खिलाती है। बाहर का खाना खाकर सोनिया एक लंबी सांस भरती है। मिल गई आत्मा को तृप्ति बाहर का खाकर। और कुछ भी खाना है या घर जाना है? भाभी, वैसे खाने का तो और भी मन है, लेकिन आज के लिए इतना ही। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो बहाना यहाँ लेकर आए हैं वो सच हो जाए। चलो, तुमने कुछ तो सोचा। इस तरह अब नेहा और सोनिया घर चले जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ घर में सोनिया की शादी की बात चलने लगती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के की फोटो देखकर सुमित्रा को वो लड़का पसंद तो आ जाता है, लेकिन सोनिया उस रिश्ते के लिए मना कर देती है। मैम, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। देखो ना, इसका कोई भी लेवल नहीं है मेरे साथ। कहाँ ये काम है? अरे लेकिन बुराई क्या है इस लड़के में? अच्छा कमाता है, घर का इकलौता है, कोई बहनें भी नहीं है, और तो और दूसरे शहर में रहता है। यही तो दिक्कत है कि इसकी कोई बहनें नहीं है। अरे जिस घर में बहनें नहीं होती ना, उस घर में लड़कियों की इज्जत भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लड़कियों की क्या अहमियत होती है। सोनिया की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा परेशान हो जाती है और वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन नेहा अपनी ननद से बात करती है। ननद जी, आखिर बात क्या है? लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक था, आपने उस लड़की के लिए मना क्यों कर दिया? घर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, उसके बाद भी शादी से इनकार क्यों? कहीं आपका किसी और से? नहीं नहीं भाभी, मुझे किसी और से प्यार नहीं है, और ना ही मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, वो लड़का अच्छा है, लेकिन मैंने उससे शादी करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उसके घर में कोई लड़की नहीं है। और जिस घर में ना लड़की नहीं होती, उस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं होती, ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं सोनिया, ऐसा नहीं है, हर घर एक जैसा नहीं होता। भाभी, मैं मानती हूँ मेरी उम्र शादी लायक हो गई है, लेकिन मेरा उस लड़के से शादी करने का मन नहीं है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। बस बात यहीं खत्म। अगर आपकी नजरों में कोई और है तो आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए, लेकिन मैं इस लड़के से तो शादी नहीं करूंगी। इतना बोलकर सोनिया भी वहां से चली जाती है। ये सुनकर नेहा अब ठान लेती है कि वो अपनी ननद की शादी करवा के रहेगी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा अपनी ननद के लिए एक बेहद ही अच्छा घर ढूंढती है और बहुत जल्द नेहा की शादी मोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सोनिया अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक उसी तरह सोनिया शादी के बाद भले ही अपना घर संभाल रही थी, लेकिन उसके पीछे उसकी भाभी का हाथ था, क्योंकि सोनिया को तो कुछ करना आता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन सोनिया की सास कुंती सोनिया के पास आकर कहती है, सोनिया बहू, मैं सोच रही हूँ आज हम अपने घर में शाही खाना बनाए। क्या कहती हो, पसंद है ना तुम्हें शाही खाना? हाँ माँ जी, मुझे पसंद तो है, लेकिन तो ठीक है, आज इस घर में शाही खाना बनेगा, और वो शाही खाना तुम बनाओगी। हमारे घर में सभी तुम्हारे खाने का इंतजार करेंगे। कुंती सोनिया की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। लेकिन बेचारी सोनिया इस बात से परेशान थी कि वो शाही खाना बनाए तो बनाए कैसे।
और शाही खाना होता कैसा है। बस इसी सोच में पड़ी सोनिया अपनी भाभी नेहा को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। भाभी मुझे तो पता ही नहीं कि शाही खाना होता क्या है और शाही खाने में बनाया क्या जाता है। अब आप ही इसका कोई हल बताओ ना। सोनिया की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। ननद जी, शाही खाना बनाना कोई कठिन काम थोड़ी ना है। शाही खाने में शाही पनीर हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, दाल मखनी हो गया, ये सब शाही खाने में आता है। आपको बस यही सब बनाना है। लेकिन भाभी आपको पता है ना, मुझे इतना कुछ बनाना नहीं आता। अब जब मुझे बनाना ही नहीं आता तो मैंने शाही खाने में परोसूंगी क्या। भाभी एक काम करो ना, मैं आपको वीडियो कॉल कर रही हूँ, आप मुझे सब कुछ बताओ कि कैसे क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे वीडियो कॉल कर लो, मैं तुम्हें सारी चीज बताती हूँ।